हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट प्राजक्ता कोली ए के मोस्टली सेन। ये एक यूट्यूबर हैं और साथ के साथ एक्टर भी हैं। इनकी शादी फिलहाल हुई है। वो प्रोफेशन से लॉयर हैं। उनका नाम वृषांक है और वो काठमांडू नेपाल से हैं। वृषांक खनाल जिनसे इनकी शादी हुई है मोस्टली सेन की, वो उनके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट 13 साल से तो उनका रिश्ता था ही, क्योंकि वो हर इंटरव्यू में हर साल इंटरव्यू आता था और वो कहती थी 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, और ऐसे लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड थे। ये बात पहले से सबको पता थी और वो इन अपने रिलेशनशिप को उन्होंने छुपाया भी नहीं था, खुलकर बताया था। अभी मैं उनके रिलेशनशिप पे इतनी चर्चा क्यों कर रही हूँ, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। और ये हैं रोहित श्राफ, जिनके साथ मोस्टली सेन ने एक सीरीज करा था मिसमैच। तो लोग ना ये थ्योरी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोस्टली सेन और रोहित श्राफ का कुछ था, मतलब रोहित श्राफ इज़ फॉलन फॉर मोस्टली सेन, बट वृषांक बीच में आ गए, जबकि ऐसा है नहीं। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है और वो 13 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही हैं। उन्होंने ऐसे नहीं वो सिचुएशनशिप, ये शिप वो शिप वाला लव नहीं करा था, नॉर्मल जैसा लव होता है वैसा वाला लव करा था और फिर अभी शादी करी है। लेकिन लोग जो हैं वो कुछ इस तरह की नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों का अफेयर था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑडियंस की भी गलती नहीं है। इसके पीछे एक चीज़ है जो कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बस थोड़ी सी। देखिए, ये वाला वीडियो ही मेन रीज़न है, जहाँ पर रोहित ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो मोस्टली सेन को डेट करना चाहेंगे। इफ यू हैड टू डेट वन पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, एक इंसान, और क्यों आप उस इंसान को क्यों डेट करना चाहेंगे और वो कौन इंसान होगा? I'll date प्राजक्ता कोली। जहाँ पर वो रोहित ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो प्राजक्ता कोली को डेट करना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिल्कुल स्टूपिड है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। उन्हें समझ आता है कि ये मिसमैच के प्रमोशन के दौरान की कुछ बातें हैं जहाँ पर कि वो लोग एक दूसरे को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री है। वो चीज़ें होती हैं, वो फिल्म में ना वो ज़रूरी होता है, वो थोड़ा सा दिखाया जाता है। अगर दो लोग जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो उनकी बॉन्डिंग अगर अच्छी आप नहीं दिखाओगे ऑफ कैमरा भी, तो फिर लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। ये उस चीज़ की वजह से है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इस बात को सच मान लिया और कहने लगे। अब तो रोहित श्राफ ने शादी भी अटेंड नहीं करी है, क्योंकि वो उन प्राजक्ता को लाइक करते हैं, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं अटेंड करी। ये वो इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और सबने कहा कि उन्होंने इस तरह के रील को लाइक करा था, आप देख लीजिए, जो कि मे भी हो सकता है गलती से लाइक हो गया होगा या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं, सारे लोग ऐसा नैरेटिव सेट करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं कि प्राजक्ता का रोहित के साथ कुछ ना कुछ केमिस्ट्री थी या है या हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकंड चीज़ ये है कि इस तरह की चीज़ें फ़िल्मों में होती रहती है। अगर इस तरह से हर एक सीरीज़ करने के बाद और हर एक मूवी करने के बाद लोग एक दूसरे को डेट करने लग गए, तब तो हर वीक ही एक इंसान कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान के साथ डेट करता रहेगा। और अगर ऐसा सच में प्राजक्ता ने करा होता ना, कि उन्होंने रोहित को डेट करा होता, तो यही लोग उन्हें बैकलैश देते कि उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया रोहित के लिए। तो ये दुनिया है, ये बहुत ही बुरी है। तो आप जो भी करोगे उसमें वो कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ खराबी निकालेगी। वैसे प्राजक्ता ने कोई गलती नहीं की है और ना ही रोहित ने कोई गलती की है। और शादी अटेंड ना करने की जहाँ तक बात रही, तो वो मे भी अपने काम में बिज़ी होंगे, और जैसा बॉन्ड और जैसी केमिस्ट्री उनकी दिखाई जाती है फिल्म वगैरह बनाने के बाद, सीरीज़ बनाने के बाद, प्रमोशन के लिए जैसी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि एक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में ऐसी केमिस्ट्री हो। ऐसा होता नहीं है। कुछ होते हैं जो कि रियल लाइफ में भी अच्छे फ्रेंड होते हैं, बट कुछ होते हैं जो कि बस ऐसी वो दिखाने के लिए होता है और कुछ भी उसमें रियलिटी नहीं होती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।